श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर 14/4/77। अपनी तकदीर की तस्वीर द्वारा तकदीर बनाने वाले हर परिस्थिति के पेपरों में एवर रेडी, सदा महावीर रहने वाले बच्चों प्रति बाबा बोले, आज बाप दादा हर बच्चे के तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक ने यथाशक्ति अपनी अपनी तस्वीर तैयार की है। तस्वीर के अंदर विशेषता रूहानियत की चाहिए। जो अपनी तस्वीर तैयार की है उसमें विशेषता कौन सी चाहिए? रूहानियत की चाहिए। रूहानियत भरी तस्वीर हर आत्मा को रूहानी बाप की राह बता देती है। जैसे लौकिक में बहुत सुंदर बनी हुई तस्वीर अपने रचयिता की स्मृति दिलाती है कि इसको बनाने वाला कौन। ऐसे ही रूहानी तस्वीर अर्थात श्रेष्ठ तकदीर वाली तस्वीर बनाने वाले बाप के तरफ स्वतः ही आकर्षित करती है। ये तस्वीर बनाने वाला कौन? आपका भाग्य। भाग्य बनाने वाले भगवान को स्वतः याद दिलाता। भगवान की आपका भाग्य किसने लिखा? कहते तो हैं कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि भगवान बुला के तेरे से पूछे बोल क्या लिखूं? और यहाँ उसको जो पसंद हो, हमारी पसंदी और उसकी पसंदी में अंतर है नहीं है? नहीं है। उसको जो पसंद हो वो आपका भाग्य लिख दे। उसने जो आपका भाग्य लिखा तो उस भगवान की फिर दूसरों को आपका श्रेष्ठ भाग्य देख किसकी याद आए। ऐसे श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाई है। ऐसी तस्वीर रूहानी तकदीर अर्थात चलता फिरता लाइट हाउस। लाइट हाउस का कर्तव्य है हर एक को सही राह दिखाना। चलते फिरते इतने लाइट हाउस क्या कमाल करेंगे। ऐसे बने हो व अब तक बनने का प्लान बना रहे हो क्या? बने हो या प्लान बना रहे हो? बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ? बने हैं या प्लान बना रहे? क्योंकि अभी टाइम है ना, मालूम है कि जो 8-10 महीने का टाइम है। अगर कुछ रह भी गया किसमें? अगर कुछ रह भी गया किसमें?
हैं जी? क्या उसका मुंह पे पट्टा बांधा? हाँ, मेरे निश्चय बुद्धि होने में अगर कुछ रह भी गया, मेरे निश्चय बुद्धि होने में, तो निश्चय बुद्धि ठोक पीट के देखना चाहिए निश्चय को। ऐसे उड़ते उड़ते में निश्चय होता है। निश्चय डगमग कब होता है? माया एक झाड़ पड़ गए। ऐसे तो माया आती रहती है, कोई परवाह करते? इतने अनुभवी बन गए आप लोग। तो बाबा कहते हैं इस बार बाप दादा रिजल्ट लेने आए हैं। लोग पहुंच गए। किस लिए खड़े हो गए आके? रिजल्ट लेने आए हैं। जब पेपर अर्थात इम्तहान के दिन होते हैं तो उस समय पढ़ाई नहीं जाती। ये बात तो सही है। कब से पढ़ानी बंद कर दी पढ़ाई? हाँ, 31 दिसंबर 2017 लास्ट अव्यक्तवाणी, अंतिम वर्ष 2018। अव्यक्त पार्ट भी खत्म और साकार पार्ट भी गुप्त। तो ये तो एक इंडिकेशन दे दिए कि अब बच्चों की पढ़ाई के रिजल्ट देखने का समय है। लेकिन पढ़े हुए का इम्तिहान देना होता है। जो तुमने इतना लंबे समय पढ़ा है, अब तो उसका इम्तिहान देना है। तो बाप दादा ने भी संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा पढ़ाई, बहुत पढ़ाई। अब उसके रिजल्ट देखेंगे। क्या लगाया है? देखेंगे, क्योंकि नंबरवार है। हर एक अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं। बाबा तो देखेंगे सो देखेंगे, लेकिन हर एक अपने आप को तो जानता है ना। अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं। चेक किया है कि समय प्रमाण व बाप की पढ़ाई प्रमाण विश्व के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाया है। विश्व जैसे ठुका पिटा हुआ देखना चाहता है, विद प्रूफ, कहते हैं वाटर प्रूफ, सब तरफ से प्रूफ। ब्राह्मणों का विश्व कैसा देखना चाहता है? खंडित मूर्ति या अखंड मूर्ति? कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सभी प्रमाण में श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है। अरे हम बैठे तो हैं, हमको देख लो। कौन सा है प्रत्यक्ष प्रमाण? प्रत्यक्ष माना स्वयं को आगे सैंपल रूप में रख देना, ये है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ऐसे बने हो। दूसरे प्रैक्टिकल आपसे शिक्षा धारण करें। पूछा बाबा ने, ऐसे बने हो जो कोई भी देखे तो अनुभव करे कि इन्हें पढ़ाने वाला व बनाने वाला सर्वशक्तिवान है। नहीं तो इतनी ताकत इनमें कहाँ से आई? प्रत्यक्ष प्रमाण ही बाप को प्रत्यक्ष करने का सहज और श्रेष्ठ साधन है। इस साधन को अपनाया है। प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया। कौन सा? प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया। कौन सा? ये वाणी है 70 की। तो कब मनाया था? 76 है? तो तुमने प्रत्यक्षता वर्ष कब मनाया? 40 वर्ष के बाद है? कब? कौन सा ईयर?
हाँ 2017-18 तो प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया। सहज है व मुश्किल है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो, जिसके हो, उसी की स्मृति में रहना, वह मुश्किल होता है, पूछा, या सहज है? मुश्किल है, सहज है? आना गुड। अपने आप को याद करना किसको मुश्किल लगता है? प्रश्न पूछा। टेम्परेरी। पार्ट बजाने के समय अपना टेम्परेरी टाइम का स्मृति में रखना मुश्किल होता है। थोड़े समय के लिए स्मृति में तो रखा जा सकता है। जैसे कोई फीमेल से मेल बनेगा तो फिर भी पार्ट बजाते बजाते फीमेल का रूप कब स्मृति में आ जाएगा? किसी को पार्ट दे दिया एक्टर को, तो पार्ट बजाएगा, बीच बीच में क्या याद आ जाएगा? जो अपना स्वरूप है, या बिल्कुल भूल ही जाएगा। ऐसे ये चोला तुम हो या तुम अलग हो, इस चोले के ऊपर बैठी हो, कौन हो? हाँ, तो पार्ट बजाते हुए अपना जो ओरिजिनल स्वरूप है वो भूलना ना चाहिए। लेकिन निजी स्वरूप कब भूलता नहीं है। कितना भी कोई पार्ट बजाए, मेल को फीमेल का, फीमेल को मेल का दे दो, लेकिन जो उनका निजी स्वरूप है वो भूल नहीं सकता। तो आप जो हो, जिसके हो, जहाँ के हो, वह अनादि निजी स्वरूप, अनादि बाप, अनादि स्थान है, ना कि टेम्परेरी। अनादि की स्मृति सहज होती है व मुश्किल। सहज होती है, मुश्किल? जो सदा है ही सहज। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात अनादि रूप में स्थित रहना। कौन सा अनादि स्वरूप? ज्योति स्वरूप। फिर भी भूल जाते हो। वास्तव में भूलना मुश्किल होना चाहिए, क्योंकि ये तो सदा है ही। क्योंकि भूलकर जो स्वरूप स्मृति में लाते हो वह अनादि नहीं, मध्यकाल का है। ये स्वरूप कब का है? मध्यकाल का। ना आदि का है और ना ही अनादि। मध्यकाल अर्थात द्वापर का समय। तो मध्यकाल का स्वरूप मुश्किल याद आता है। कायदा क्या कहता है? मुश्किल याद आना चाहिए, सहज, या स्मृति बनी रहे हैं? क्या है? और यहाँ पे वो कितना प्यारा भी है, नहीं? प्यारा लगता नहीं लगता? लगता है। सोचो, जो हमारा है ही नहीं, हम जो आदि अनादि स्वरूप हैं, ज़्यादा प्यारा से प्यारा है हमारा कौन सा स्वरूप? आदि स्वरूप। यहाँ ना अनादि ना आदि। हाँ हाँ हाँ, सबसे सुंदर सबसे बढ़िया द्वापर है। द्वापर से लेके कलयुग तक। सोचो ये हालत। तो मध्यकाल अर्थात द्वापर का समय, तो मध्यकाल का स्वरूप मुश्किल याद आता है। यह यथार्थ नहीं लेकिन अयथार्थ है। ये तुम्हारे स्वरूप की सच्चाई नहीं है। बाप दादा रिजल्ट लेने आए हैं, फिर दोबारा बोल दिया है? पहले कोई बोला था, नहीं बोला था अभी? फिर क्या बोला? बाप दादा रिजल्ट लेने आए हैं खास। किन से? खास बोलो।
पुराणों से जिन्होंने विशेष उल्लाहनों द्वारा आह्वान किया है। लो, पुराने बहुत आफत करते हैं बाबा की, हैं? जितना पुराना उतना ही जास्ती बाबा को परेशान करता है। किससे क्या करके परेशान करता है? उल्लाहने देने। पुराणों का आवाहन करना अर्थात रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना। लो, तुमने बुलाया है तो हम चले आए। क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया था, जैसे नयों को सुनाते हो, बाप का आना अपने आप को जीते जी मरने का साहस रखना। बिना मरे स्वर्ग मिलता है, और वो भी साहस रखना, या सही में मार डालेगा, है? गला वाला घोड़ देते हैं क्या, है? जीते जी मरने का क्या बोला? साहस रखना, हिम्मत रखना। और कहते हैं हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। क्योंकि बाप का आना अर्थात वापस ले जाना व पुरानी दुनिया का परिवर्तन करना। आए ही हैं, वापस ले जाना। ऐसे ले जाएंगे, मच्छर बना के ले जाएंगे। कोई वैल्यू रहेगी? है? रहेगी? मैं ये हूँ, मेरा इतना बड़ा लक्ष्य है, मेरा ये टारगेट है, वो टारगेट। ये मच्छर है। ये तो ऐसे लगता तो महारथी, हाथी या हथनी है। टारगेट को तो बाबा ही देते हैं। वो टारगेट हमारा एक स्वयमान है, वो तो जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन हाथी हथनी कैसे दिखते हैं? वो टारगेट भी, टारगेट का एक होता है, क्या कहें, माना है, और मच्छर माना इतना सा, कोई वैल्यू नहीं। टारगेट इतना ऊंचा, बाप रे बाप। और है मच्छर, सूक्ष्म है या बहुत बड़ा है, हाथी जैसा है? बाबा कहे तुमको मच्छर बना के ले जाऊंगा। हो तो तुम हाथी, क्या हो? हाथी रूपी महारथी हो। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इतना निश्चय बुद्धि का ठप्पा मस्तक पे लगा लेना चाहिए। मैं जो हूँ, क्या मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कैसा हूँ? तुम भी बोलो, मैं जो हूँ जैसी हूँ, वैसे ही चलूँगी। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, जिस रूप से पार्ट बजा रहा हूँ। बोलते नहीं बोलते? तो तुम क्या बोलो? मैं जो हूँ जैसे हूँ, माना मेरी बुद्धि में जो बैठ गया है स्वयं के प्रति, मेरा जो स्वयमान बैठ गया है, वही स्वयमान के साथ हरी भरी होके या मुरझा के जाऊंगी ना, थोड़ा बहुत मुरझा चलेगी। हाँ, इतना नशा। और ये नशे का आधार निश्चय है। किसके ऊपर है? बाप के ऊपर निश्चय। वैसे ही आपको बाप का बुलाना अर्थात रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना। तो पेपर के लिए तैयार होना, प्रश्न पूछा। विश्व को परिवर्तन करने की हलचल देखते हुए अचल हो। अभी विश्व में क्या हो रही है चारों तरफ, है? अपन तो ना न्यूज़ सुनते हैं, देखती है न्यूज़, मालूम है बाहर क्या हो रहा है? कुछ नहीं मालूम कुछ। इसलिए हम बीच बीच में समाचार सुना देते हैं। वर्तमान समय खास भारत, आम आम सारी दुनिया, बाबा ही बोलते हैं ना, खास भारत वासियों को और आम सारी दुनिया को। मैं वर्षा देने, ऐसे खास भारत में जो हाहाकार मची हुई है और आम सारी दुनिया में भयंकर हाहाकार चल रही है और तुमको कोई खबर ही नहीं।
अच्छा है, तुम्हारे तो घर वाले भी फ़ोन नहीं करते, इनको क्या बताओ, इनको कोई लेना देना ही नहीं हमसे। हैं, उन्होंने और तुमको मार डाला हैं, जब से गई हैं ना कभी फ़ोन करती हैं, अपन कर दो तो हाँ थोड़ी फॉर्मेलिटी कर देती हैं, चलो छोड़ो छाड़ो जाने दो। तो हलचल देखते हुए अचल हो, स्वयं को हलचल कराने वाले निमित्त समझते हो, वह अब तक अपने ही हलचल में हो। वाह, क्या बोला, ये जो हलचल है इसका आधार कौन, क्यों मची है हलचल है? अरे अच्छे से सुनो ना भाई। स्वयं को हलचल कराने वाले क्या निमित्त समझते हो, वह अब तक अपने ही हलचल में हो। जितना तुम अचल अडोल बनते जाएंगे, संसार में क्या होगा, हलचल बढ़ती जाएगी। बोला नहीं बोला? तो निमित्त कौन बन गया, हम बच्चे। बोला भी है बाबा ने, तुम क्या हो, घड़ी की सुइयाँ हो, सुइयाँ, सुइयाँ नहीं, एक तो होती है माइया की पुइयाँ, एक होती है घड़ी की सुइयाँ। तो बाप दादा हिलाने का पेपर ले लें, ये तो पॉकेट में ही बैठे हैं, पूछ रहे हैं बाप दादा हिलाने का पेपर ले लें, अचल रहेंगे व डगमग होंगे, रेडी हो या एवर रेडी हो। एक होता है रेडी, दूसरा होता है सदा तैयार। इसलिए बाबा ने क्या बोला, अचानक पेपर होगा, बोला नहीं बोला, जब बता के आएगा। यहाँ तो चलो फिर भी टाइम दे देते हैं, भैया फला दिन तुम्हारा पेपर है, इतने बज के इतने मिनट पे। लेकिन यहाँ अव्यक्त मन में क्या बोलते हैं, अचानक। रिजल्ट क्या है, स्वयं के संस्कारों के पेपर, स्वयं के व्यर्थ संकल्पों के पेपर व कोई ना कोई शक्ति की कमी के कारण पेपर, सर्व से संस्कार मिलाने के पेपर। अब तक इन छोटे छोटे हद के पेपर में भी हलचल में आते हो व अचल हो। ये पेपर चल रहे नहीं चल रहे, हाँ नहीं चल रहे, चल रहे हैं। कौन कौन से पेपर बताए, दोबारा फिर सुन लो। स्वयं के संस्कारों के पेपर, अलग अलग संस्कारों की आत्माएं हैं या एक से संस्कार हैं। स्वयं के व्यर्थ संकल्पों के पेपर, स्वयं के, दूसरों के ऊपर उंगली मत उठाया करो, हमारा व्यर्थ चलवा दिया। बाबा क्या कह रहे हैं, स्वयं का है या दूसरे ने चलवाया। वह कोई ना कोई शक्ति की कमी के कारण पेपर, कोई ना कोई शक्ति की कमी है। सर्व से संस्कार मिलाने का पेपर क्या बनने जा रहा है, एक कुटुंब, एक परिवार, सबके संस्कार मिले होंगे, अलग अलग संस्कारों के होंगे। अब तक इन छोटे छोटे हद के पेपर्स में भी हलचल में आते हो व अचल हो। ये छोटे छोटे पेपर बाबा ये तो मैंने पास कर लिए, माना अचल। बेहद के पेपर अर्थात अनादि तत्वों द्वारा पेपर, ये तो हद के थे, लेकिन अभी बेहद के अनादि तत्वों द्वारा पेपर, बेहद के विश्व के हलचल द्वारा पेपर, जो ब्राह्मणों का विश्व पूरा हिलने वाला है। अभी कितना बड़ा पेपर हुआ जब बाबा की गलानी हुई, CBI के छापे पड़े, नहीं हुआ, पूरा ब्राह्मणों का विश्व हिला नहीं हिला, कितना बड़ा पेपर था वो। बेहद के वातावरण द्वारा पेपर, अभी तो आपको तो नहीं खैर न्यूज़, लेकिन चारों तरफ वायुमंडल वातावरण कैसा है, काल ही काल मंडरा रहा है। और हम तो जानते हैं ये तो काल मंडरा रहा है, अभी कौन आने वाला है? बाप रे बाप, तुम्हारे लिए महाकाल है क्या? तुम्हारे लिए क्या है?
भोलानाथ। अरे वाह, इतना भोला है। बालानाथ तो नहीं है, हैं? हाँ, हैं? दुनिया के लिए होगा महाकाल, लेकिन हमारे लिए भोला। तो बाबा ने कहा बेहद के विश्व के हलचल द्वारा पेपर, बेहद के वातावरण द्वारा पेपर, बेहद सृष्टि के तमो प्रधान अशुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा पेपर। तो सेफ्टी में हो, लेकिन चारों तरफ ये पेपर्स चल रहे हैं। ऐसे बेहद के पेपर देने के लिए पहले है स्वयं द्वारा स्वयं का पेपर। पहला कॉन्सेप्ट है स्वयं द्वारा स्वयं का पेपर। अपनी चेकिंग कर सकते नहीं कर सकते? क्या बोले? स्टॉप। क्या बोले? हर कर्म करते हो बीच बीच में, क्योंकि तो कर्म की अति में भी स्टॉप करना है। कर्म की अति में भी क्या चाहिए? एकदम स्टॉप। तो इसकी प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? स्वयं ही अपना पेपर लो। कोई भी साधारण से साधारण कर्म भी करो तो बीच बीच में कुछ सेकंड के लिए भी क्या करो? स्टॉप। छोटे से ब्राह्मण संसार द्वारा व ब्राह्मणों के संस्कारों द्वारा आया हुआ पेपर अगर स्टॉप करना सीख गई तो ये गुलदस्ता है, एक से फूल है, अलग अलग है। यह कच्चा इम्तिहान है व पक्का इम्तिहान है। पूछा जैसे 6 मास का 12 मास का पक्का इम्तिहान होता है ना, तो हद का पेपर दे पास हो गए है ना। अगर तुम प्रैक्टिस कर रही हो, अंदर ही अंदर खुद ही स्टॉप कर रही हो, तो किसकी तैयारी कर रही हो? हैं? कौन से पेपर की तैयारी कर रही हो? फाइनल पेपर में जाने की तैयारी। अभी तो छमाही कह लो, तिमाही कह लो, नहीं, पुरानों का बोला बाबा ने। तो डंडा किन के लिए उठाया हुआ है? ऊपर बोला नहीं बोला है? अभी बेहद का पेपर शुरू हो, प्रश्न पूछा। इसी तरह अपने आप को चेक करो, किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में पास मार्क्स लेने योग्य बने हैं व पास विद ऑनर्स बने हैं। एक है पास, दूसरा है फुल पास, और तीसरा पास विद ऑनर। चेक करो, समझा क्या करना है? घबराते बहुत हो, और घबराते किससे हो? बाबा ने तुम्हारी नब्ज देख ली। घबराते बहुत हो, और घबराते किससे हो? छोटे छोटे माया के बुदबुदों से। क्या है ये? छोटे छोटे माया के बुदबुदे जो अभी हैं, अभी अभी नहीं होंगे। अगर हवा करके सामने आया बुदबुदा, मेरे तो एक बाबा दूसरे होना, या सदा काल का है ये है? माना मायावी माना बाबा नहीं बोला है, पेपर सदा काल होता है। क्या होता है? तो बीच बीच में तुम्हारी चेकिंग भी करते हैं माया। तो माया का आना अच्छी बात है, नहीं आना चाहिए? हैं? चाहिए। तो छोटे बच्चे भी बुदबुदों से नहीं डरते, खेलते हैं ना कि डरते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्या करते हैं? वो खेलते हैं ना कि डरते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप रे, बुदबुदों से खेलने वाले हैं ना कि डरने वाले। क्या टाइटल दिया? मास्टर सर्वशक्तिवान। जब खेलते हैं तो बच्चे लोग हंसते हंसते खेलते हैं, रोते रोते खेलते हैं। हम रोते रोते खेलते हैं। रोते रोते तो नहीं खेलते माया से, हंसते हंसते खेलते हो, रोते रोते। अरे कब पीछा छूटेगा इस माया से? कब स्वर्ग आएगा? कब हम मायाजीत बनेंगे? अच्छा,
फिर आगे सुनाते रहेंगे। अभी बहुत कुछ है सुनाने के लिए बाबा के पास। आज थोड़ा सा समाचार सुनाया, फिर आगे सुनाते रहेंगे। अच्छा, ऐसे चलते फिरते लाइट हाउस, चलते फिरते लाइट हाउस माना, लाइट हाउस माना ज्ञान का चिंतन चलता रहे, हैं? ज्ञान का मनन चलता रहे। और लाइट हाउस माना रोशनी, प्रकाश। ये पूरा मेरा ट्रांसपेरेंट, मैं फरिश्ता, चलते फिरते ये शरीर कैसा महसूस हो, एकदम फरिश्ता स्वरूप। लाइट हाउस अपने तकदीर की तस्वीर द्वारा तकदीर बनाने वाले, बाप को हर सेकंड प्रत्यक्ष करने वाले, हर सेकंड। हर सेकंड कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? 80 कितने 85 साल हो गए अब तो। बाबा कहते हैं अभी आज साइड में, थोड़े आउटसाइड में, गांव में चले जाओ, भगवान को जानते हैं, ब्रह्मा कुमारी को भी नहीं जानते, एडवांस की तो बात ही छोड़ो। अभी भी आउटसाइड में गांव में चले जाओ तो ब्रह्मा कुमारी को जानते हैं? नहीं जानते। और यहाँ क्या कह रहे हैं? 85 साल हो गए। और ये सेवाधारी कैसे हैं? कैसे हैं? कैसे बताया अभी? हर सेकंड बाप को प्रत्यक्ष करने वाले। क्या मतलब? जो बाप का स्वरूप, बाप कैसा है? हैं? सदा निराकाश। और तुम कैसी हो? ओरिजिनल स्वरूप क्या है? तुम्हारा जो अनादि स्वरूप है, सदा उस स्वरूप में रह। हर सेकंड, जितने सेकंड तुम उस स्वरूप में रहती हो, उतने सेकंड जैसे भी बाप को प्रत्यक्ष करती हो। हर परिस्थिति के पेपर में एवर रेडी रहने वाले, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण बन अन्य को प्रेरणा देने वाले, सदा ऐसे महावीर रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी से मुलाकात है। आप सभी विशेष आत्माएं बाप दादा के कार्य में सहयोगी हो। सहयोग के रिटर्न में विशेष सर्व और सहज प्राप्तियां होती हैं। सर्व और सहज। जितना समय जो सर्व प्रकार से सहयोगी बनते हैं, उसका प्रत्यक्ष फल सर्व प्राप्तियों का अनुभव सहज होता है। जैसे समय प्रति समय बाप के सहयोगी बनते हैं, तो बाप भी रिटर्न में मदद करते हैं। बाप का सहयोगी बनती हो, बाप क्या करते हैं? रिटर्न करते हैं। हिम्मत का संकल्प एक बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्पों का सहयोग बाप का। ऐसा सहयोग समय पर देते रहते हैं। कौन? बाप। महसूस होता है? होता है? होता है? कभी कभी होता है। गर्दन तो हिला दिया करो। चलो कभी कभी सही, तो कभी कभी तो सदा काल का हो सकता, नहीं हो सकता? हाँ? बच्चों ने सोचा और बाप के सहयोग से सुख हुआ। यह है विशेष आत्माओं को सहयोगी बनने का प्रत्यक्ष फल। विशेष आत्माओं के लिए जैसे कि लॉटरी, इधर सहयोगी बने और उधर सहयोग प्राप्त किया। प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्मा कब मुश्किल अनुभव नहीं करेगी।
इतना सहज लगेगा जैसे अभी अभी की हुई बात को रिपीट कर रहे हैं। पहले कब रिपीट किया? कल पहले जो रिपीट हुआ था वही रिपीट हो रहा है। यहाँ से ये मक्खी निकली, पहले कब निकली थी? शहद की मक्खी है या जिंगारा क्या बोलते हैं? हाँ, दो तरह की मक्खी होती है ना, एक बड़ी मक्खी एक छोटी मक्खी। यहाँ से मक्खी निकली, पहले कब निकली थी? है 5000 वर्ष पहले। अरे कोई नई बात है क्या? है कल पहले की है नहीं, अभी अभी की है, अभी अभी रिपीट कर रहे हैं। वाह भाई, ये तो बच्चों की बुद्धि वाली बात होगी कि कल पहले किया है अब फिर कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या कहा? हाँ, माना इसी संगम युग पे भी रिपीट होता नहीं होता। पहले कब किया है? आदि में। और यहाँ भी बार बार रिपीट करते नहीं करते जब तक परफेक्ट बन जाए। कल की बात को तो सोचना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, लेकिन अभी अभी की है। ड्रामा के पट्टे पे एक्यूरेट चलने वाले, इसमें बुद्धि पर बोझ नहीं पड़ेगा। बुद्धि कैसी रहेगी? हल्की रहेगी। करना है कैसे होगा यह बोझ भी नहीं, अभी अभी किया है और अभी अभी रिपीट करना है, उसको मुश्किल नहीं लगेगा। ऐसा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, ऐसा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो, ना कि भविष्य के आधार पर सोच रहे हो। भविष्य तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष माना इधर किया और इधर प्राप्ति की। भविष्य तो है ही, लेकिन भविष्य से भी श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल। प्रत्यक्ष को छोड़ भविष्य के इंतजार में नहीं रहना। अभी अभी बाप के बने, अभी अभी मिला। बाप से दूर रहने वाली आत्माएं भविष्य अर्थात दूर की बातें सोचेंगे, और जो बाप के नज़दीक हैं वो प्रत्यक्ष फल अनुभव करेंगे। समीप रहने वाली आत्माएं सदा प्रत्यक्ष फल का अनुभव करेंगे, एक का लाख गुना के रूप में रिटर्न का अनुभव करेंगे। एक दिया और मिला कितना? ऐसे होता है ना। चल रही हैं लेकिन कोई चला रहा है, अपनी गोदी में बिठाकर चला रहे हैं, तो मुश्किल थोड़ी ही होगा। सोचो क्या बोल रहे हैं? हाँ, गोदी में अगर उठाया हो तो कहीं से किसी प्रकार का कोई धूल, कोई चोट वोट, कुछ नुकसान हो सकता है। और हमको क्या लगता है? अरे हम कब गोदी में बैठेंगे? वो एक चित्र बना के धर दिया, हाँ वो टंगा है। ये बच्चे, कृष्ण बच्चे को गोद में उठा के घूमते हैं, और उसके बाद आज तक दूसरा कोई चित्र बना ही नहीं। वो कहते हैं मेरे अंदर के और बाहर के प्यार की बहुत भारी युक्ति है। ये जो मैं बाहर से दिखा रहा हूँ ये तो बेचारा वही जाने हैं, और अंदर से जिनको पालना दे रहा हूँ वो ज़बरदस्ती उलाहने दें। बोलते हैं ना मेरे अंदर के और बाहर के प्यार की। किसी किसी को फ़ोटो में चिपका देता हूँ, किसी की फ़ोटो मैं कहाँ रखता हूँ? कहाँ रखता हूँ? दिल में। दिल में कहो या मन में। कहते हैं मन मना भव। कहाँ समा जा? अरे बुद्धू, मेरे में समा जा। कहाँ समा जा? मन में समा जा। मेरा मन है मेरा। अरे बाबा, मन से तो छुटकारा पाना है क्या? अरे मन से छुटकारा पाना है, मन में समाना है, समाना है। मुरली का पॉइंट है इसलिए। और यहाँ तो दुखी हो जाते हैं, अरे मन तो बहुत परेशान करता है।
घोड़ा है, घोड़ा चंचल है या अचल? बापसमान, बापसमान बन गया है? थोड़ा सा अच्छा बने ना बने, लेकिन बाबा ने बोल दिया क्या? किसमें समा जा? मेरे मन में समा जा। मेरे मन में और तुम्हारे मन में या दुनिया के मन में कुछ अंतर है नहीं है? मेरा मन होगा तो कैसा होगा? कैसा होगा? 100% अमन। और सुंदर तो होगा है? चलो अमन ना भी हो, कुछ सुंदर होगा नहीं होगा? कुछ सुंदरता नहीं होगी है? अरे भगवान का मन है भाई, कुछ सुंदरता नहीं है, एकदम करूप है, महाकाल है, सुंदर है, अति सुंदर है। जब ये अमन बन गया तो ड्रामा समाप्त, स्टैचू बन जाओ। जहाँ तुम हो, जिस रूप से हो, बस ड्रामा समाप्त। घाटे में रही, फायदे में गई। जब मन अमन बन गया तो तुम क्या बन गई? क्या बन गए? सब के सब स्टैचू है, पत्थर जैसे स्टैचू। उल्टा लटक लो, अब कोशिश करके देख लो, बन पाओगे? अरे स्टैचू कुछ कर सकता है हैं? जब तक स्टैचू नहीं बने उससे पहले गुंजाइश है नहीं है? क्योंकि मन अभी अमन नहीं बना तो अपन भी दौड़ी लगाओ, नहीं, तब तक गुंजाइश है, तब तक हम भी खूब मेहनत कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा अपनी गोदी में बिठाकर चला रहे हैं। दोबारा सुन लो भाई, कहाँ बिठा के चला रहे हैं? ये मत सोचना पैदल चल रही हूँ। तो मुश्किल थोड़ा ही होगा। अगर भगवान ने तुम्हारी सेफ्टी की हुई है तो चलना मुश्किल लगेगा। जैसे बच्चा अगर बाप की गोदी में घूमता है तो उसको कब थकावट नहीं होगी, मज़ा आएगा। अपने पाँव से चले तो थकेगा भी, वो तो बच्चे से पूछो। रोएगा भी, थकेगा भी और रोएगा भी, अपनी तरफ से सफाइयाँ दे रहे। चिल्लाएगा भी, कब? जब खुद चलाए। अब मैंने गोद में फ़ोटो खिंचा ली तो अपनी तरफ से सफाइयाँ दे रहे। यह तो बाप चलाने वाला चला रहा है। गारंटी किसने ली है? अब शुक्र है, अब बोल तो दिया चला रहा है, माना आप गोद में नहीं है, बाप की गोदी में बैठे हुए चल रहे हैं कहाँ? बाप की गोद में बैठे चल रहे हैं। कितना अति इंद्रिय सुख व आनंद का अनुभव होता है अगर भगवान ने तुमको गोद में उठा लिया। कैसा बता रहे हैं? कितना अतीन्द्रिय सुख क्या होता है? निसंकल्प। इंद्रियों से पार क्या है? संकल्प है तो पूरा इंद्रियां आ जाती हैं, देहभान आ जाता है। इंद्रियों के पार चले गए तो निसंकल्प। अतीन्द्रिय सुख व आनंद का अनुभव होता है, जरा भी मेहनत व मुश्किल का अनुभव नहीं। कब? जब जब स्वयं को बाप की गोद में समझो। प्राप्ति है व मेहनत। संगम युगी सदा साथी बनने वाली आत्माओं को मेहनत क्या होती है? वह अविद्या मात्र होते हैं। कौन? किनकी बात की? विशेष संगम युग में साथी सहयोगी हैं उनकी। ऐसे बहुत थोड़े होंगे जिन्हों को मेहनत अविद्या मात्र होगी। अविद्या माना नाम मात्र की मेहनत है, कोई मेहनत नहीं। यह है
फाइनल स्टेज की निशानी, जब तुमको अविद्या मात्रम क्या लगे, मेहनत नहीं के बराबर लगे, उसके समीप आ रहे हैं, उस स्टेज के समीप आ रहे हैं। पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म हो जाए, जैसे और कर्म नेचुरल है ना, उठना बैठना चलना सोना नेचुरल कर्म है, वैसे स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ ही नेचुरल कर्म अनुभव हो, संपन्न बनाने का। तब इस नेचर को परिवर्तन कर सकेंगे। अभी तो यह सर्विस रही हुई है, कब बोला 77 में। अब तो यह सर्विस रही हुई है, लेकिन अब भी रही हुई है क्या? अब तो यही सर्विस होने वाली है। अभी आप सब जा रहे हो सभी को फाइनल पेपर देने के लिए तैयार करने। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अरे अभी तो बोला है, हर सेकंड क्या करो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, अपना क्या लो, बार बार पेपर लो। ये फाइनल पेपर की तैयारी। तो सभी को फाइनल पेपर देने के लिए तैयार करने के लिए, क्योंकि आप सब निमित्त हो ना, ऐसे एवर रेडी बन जाओ जो कोई भी छोटी व बड़ी परीक्षा में अचल रहे, छोटी हो या कैसी स्थिति हो, अचल। अभी तो छोटे पेपर में हलचल में आ जाते, बड़ा तो छोटो, हाँ, छोटे से पेपर में भी हलचल में आ जाते हैं। स्वयं के पेपर द्वारा ही हलचल में है। तो अब ऐसी तैयारी कर भेजना जो पुराने यहाँ आवें तो एवर रेडी दिखाई पड़े। बाबा कर ऐसे तैयार करके भेजना। बाप दादा ने रियलाइजेशन कोर्स दिया है तो उसके रिजल्ट भी लेंगे। अनुभवी बनाते जाओ। उच्चारण करने वाले बन जाते हैं लेकिन अनुभवी कम बनते हैं। अनुभव आना प्रैक्टिकल। अगर अनुभवी मूर्त बन जाएं तो अनुभवी कब धोखा नहीं खाएंगे। धोखा खाना अर्थात अनुभवी नहीं। ऐसा ही लक्ष्य रख करके सभी में ऐसा लक्षण भरते जाओ। अब रिजल्ट देख लेंगे, यह रिजल्ट देख लेंगे। अभी तो यही उमंग सर्व का होना चाहिए कि संपन्न बन विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करेंगे। नहीं तो विश्व परिवर्तन का कार्य भी हलचल में है। अभी अभी बादल भरते हैं, थोड़ा बरसते हैं, फिर बिखर जाते हैं। कारण स्थापना करने वाले विश्व परिवर्तक ही हिलते रहते हैं, अपने निशाने से बिखर जाते हैं। तो परिवर्तन के बादल भी बिखर जाते हैं, गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं। तो गर्जना के साथ साथ अब बरसना भी है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति।